आखिरी संदेश। रात के ठीक 12 बजे इंस्पेक्टर राघव के फोन पर एक मैसेज आया। मदद करो, वो अंदर है। मैसेज पत्रकार अनन्या शर्मा का था। राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। 2 दिन पहले ही उसने उसे चेताया था, मैं एक बड़ा खुलासा करने वाली हूं, बस थोड़ा सब्र रखो, जब सबूत मिलेंगे मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। लेकिन अब यह मैसेज, रात का सन्नाटा और मौत की दस्तक। राघव बिना देर किए अन्या के अपार्टमेंट की ओर भागा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था और हल्की धुंध ने माहौल को और भयानक बना दिया था। जैसे ही वह अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर घुसते ही उसे कमरे में बिखरे हुए कागज, टूटी हुई स्क्रीन वाला लैपटॉप और एक उलटी पड़ी कुर्सी दिखाई दी। फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी और वह सन्न रह गया। अनन्या की लाश, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ देखा हो। हाथ लकड़ी की अलमारी की ओर फैला था और उंगलियों के पास खून से कुछ लिखा हुआ था। साये में छिपा हत्यारा। अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की आहट आई। राघव तुरंत सतर्क हुआ। वह दरवाजा जो खुला था, अब बंद हो चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और चारों ओर नजरें घुमाने लगा। तभी एक परछाई हिली। कौन है? राघव ने सख्त आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल बिजली कट गई। कमरा घनघोर अंधेरे में डूब गया। राघव ने अपनी टॉर्च ऑन की और सामने देखा। परछाई अब भी वहां थी, एक कोने में, सच का काला चेहरा। राघव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी परछाई हिलने लगी और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। राघव दौड़कर खिड़की तक पहुंचा, लेकिन नीचे कोई नहीं था। तभी उसने देखा, अनन्या का फोन अब भी चालू था और स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। राघव ने जल्दी से वीडियो प्ले किया। वीडियो में अन्या किसी से बात कर रही थी। अगर यह सच बाहर आ गया तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। पर मैं डरूंगी नहीं। फिर अचानक एक परछाई आई और अन्या ने चीख मारी। कैमरा हिल गया और वीडियो वहीं खत्म हो गया। लेकिन आखिरी फ्रेम में जो चेहरा दिखा, उसे देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा कोई और नहीं, बल्कि खुद पुलिस कमिश्नर विजय का था। खेल अब शुरू हुआ था। राघव को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। अन्या ने किसी बहुत बड़े गुनाह का पर्दाफाश किया था और यही उसकी मौत की वजह बनी। लेकिन राघव जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब खेल शुरू हो चुका था और वह इसे खत्म करके ही रहेगा। क्या राघव इस हत्या के पीछे की सच्चाई उजागर कर पाएगा? क्या कमिश्नर विजय सच में दोषी है या कोई और इस खेल को चला रहा है? जवाब मिलेगा कहानी के अगले हिस्से में।